हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कितने नंबर ऑफ़ कॉलेज हैं जिनमें हमारा पीजी होता है। खासकर आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा कॉलेजेस की, जहाँ पर एमडी और एमएस इन आयुर्वेदा होता है, और वहाँ का कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, कितनी किस सब्जेक्ट में हैं, और क्या वहाँ पे एजुकेशनल जो हमारा एकेडमिक फ़ीस जाती है, शिक्षण शुल्क कितना है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल आयुष अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, मैं एक बात आपको ये बता दूं, रिज़ल्ट आ ही चुका है AIPGT 2025 का, और आपने चेक कर लिया होगा। तो अगर आप हमारे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो पेड काउंसलिंग सर्विस में इनरोल अपने आप को करा लीजिए। उसके कुछ मिनिमम चार्जेस हैं। बाकी हमने पेमेंट मेथड वगैरह सब अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो अब वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर डेट पेमेंट करने के बाद आप अपना स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जो हमारे टीम मेंबर हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, तो जैसे कि मैं काउंसलिंग का शेड्यूल अगर आपको दोस्तों बता दूं, अभी कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। जो सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। आफ्टर डेट स्टेट की काउंसलिंग किसी किसी स्टेट की साथ में स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ जो काउंसलिंग होती है स्टेट की, वो बाद में ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है। हर साल रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। ब्राउचर ये जो है दोस्तों यूपी का, उत्तर प्रदेश का 2024 का है। इस साल भी ब्राउचर आएगा जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। उसके बाद सबसे पहले हमारी ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, आपकी रैंक क्या है, आपका कितना स्कोर है, उसके बिना पर आपको कौन सी काउंसलिंग में बैठना ज़्यादा उचित होगा, ताकि आपकी सिक्योरिटी मनी जो आपकी जमा होगी 20,000 रुपये पिछली साल थी, इस साल हो सकता है कुछ बढ़ा दी जाए, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत पैसे बढ़ा देती है सरकार। तो सिक्योरिटी मनी कैसे बचाई जा सकती है, क्या उसके प्रोसीजर रहते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। दोस्तों, काउंसलिंग में बहुत सारे स्टेप रहते हैं। तो आप अगर न्यू हैं, पहली बार अगर आपने दिया है, तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, एकदम कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है दोस्तों। काउंसलिंग सिंपल नहीं होती है। तो इसलिए आप ज़रूर हेल्प लें हम लोगों की, तो जिससे आपको आसानी होगी, और आपके लिए चॉइस फिलिंग करने में, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट रखने में, कौन सा कॉलेज ऊपर रखा जाए, इसमें काफ़ी आसानी रहेगी दोस्तों। तो अगर आप हमारे द्वारा काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर डेट पेमेंट करिए, और आपका व्हाट्सअप नंबर हमने ऐड कर दिया है अपना, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कितने हमारे आयुर्वेदा कॉलेजेस हैं जहाँ पर पीजी होता है, और कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। जैसा कि आप देखेंगे, राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो आपका लखनऊ का है। अच्छा, एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं, हमने जो ऑल इंडिया की रैंक के हिसाब से बता रखा है कि कितनी रैंक पर कौन सी सीट अलाउट हुई थी लास्ट ईयर, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यूपी का भी हमने पर्सनली अपलोड कर रखा है, तो उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। लेकिन आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए पेड काउंसलिंग सर्विस में अपने आप को इनरोल कराना रहेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ का है, इसमें सबसे पहली सीट जो है आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत एमडी। सीटों की संख्या 5, रचना शरीर में 4, क्रिया शरीर में 4, द्रव्य गुण 7, रसाशास्त्र 5, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में 5, कौमार भृत्या 5, काय चिकित्सा में 7। टोटल नंबर ऑफ़ सीट की बात करें तो यहाँ पर 42 सीट्स हैं दोस्तों। अगर आप यूपी में स्टाइपेंड की बात करेंगे तो लगभग 80,000 रुपये से ऊपर स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाता है। इसमें अगर आप शिक्षण शुल्क की बात करें तो 12,000 रुपये आपके पर साल के जाएंगे ड्यूरिंग एमडी में, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो 2,000 रुपये कुछ अन्य शुल्क रहते हैं। विकास शुल्क 4,000 रुपये। प्रवेश शुल्क जो एडमिशन फ़ीस केवल एडमिशन के समय जमा होती है। कौशल मनी 4,000, 4 2 6 4 10 2 12, 12 12 24,000 रुपये मात्र आपके पहली साल में जाएंगे, और अगली साल में 4,000 ये भी कम हो जाएंगे, 2,000 एडमिशन फ़ीस कम हो जाएगी, तो आपके 6,000 और घटा दीजिए। तो जनरल जो पेशेंट हैं, मतलब वो हैं कैंडिडेट, उनके लिए दोस्तों 18 या 15,000 रुपये के बीच आपकी फीस रहती है पर ईयर। अब आप दूसरा कॉलेज पीलीभीत का देख सकते हैं, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत। इसमें द्रव्य गुण
एमडी की 7 सीट थी। अब राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो वाराणसी में है उसमें आप देखेंगे आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत में 4 हैं, रसाशास्त्र में जो आपकी 5 हैं, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में 4 हैं, शल्य तंत्र यहाँ पर सर्जरी है 4 है, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में 6 हैं, और पंचकर्मा में दोस्तों आपकी 4 सीटें हैं। तो यहाँ पर टोटल सीट जो है 27 हैं। अगर टोटल यूपी की सीट बात करेंगे तो यहाँ पर 76 सीट्स हैं दोस्तों। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा सर मेरी यूपी में कितनी रैंक बन सकती है अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1000 है। तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, चैनल पर आप सर्च करिए, विज़िट करिए, आपको मिल जाएगा और आप उसको देख लीजिएगा, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितनी रैंक तक कॉलेज मिल सकता है यूपी का। ठीक है, क्योंकि स्टाइपेंड अच्छा है तो ज़्यादातर लोगों की चॉइस रहती है, या फिर तो उन्हें अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाए, जैसे अय्या हो गया हमारा, NIA हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूट में, या फिर जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU हो गया, तो उनमें एडमिशन चाहता है सबसे पहले कैंडिडेट्स, या फिर जो उसका स्टेट रहता है जहाँ स्टाइपेंड अच्छा मिलता है, सीट भी अच्छी मिल रहा है, तो प्रीफ्रेंस उसको देता है। और हर साल जो होता है प्रीफ्रेंस का इंसान की मेंटलिटी चेंज होती रहती है। जैसे अगर लास्ट ईयर के डेटा की बात करें जो हमने एनालिसिस पूरे किया था, तो उसमें पिछले साल जो कैंडिडेट्स थे हमारे आयुर्वेदा के, उन्होंने सर्जरी को प्रीफ्रेंस दी थी। अगर आप टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, तो उन्होंने सर्जरी को चूज़ किया था। ठीक है, चाहे आप अय्या के कॉलेज को देख लीजिए, NIA देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 76 सीट देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद कुछ निजी कॉलेज हैं, जैसे आप देखेंगे ये आपका वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो आपका बुलंदशहर खुर्जा में पड़ता है। इसमें गायनी की 4 सीट है, शल्य तंत्र की 6 सीट है। और यहाँ पे जो क्लिनिकल विषय का शिक्षण शुल्क है, क्योंकि दोनों क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं, 2,91,500 रुपये प्रति वर्ष है, यानी 3 लाख रुपए यहाँ पर लगभग लिए जाएंगे। ये इन्होंने शिक्षण शुल्क की बात की है। यहाँ पे एडमिशन फ़ीस और फला फला और भी कुछ चार्जेस रहते हैं, वो अलग है। यहाँ पर ओनली शिक्षण शुल्क की बात की जा रही है दोस्तों। दूसरा आप देखेंगे मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है, इसमें गायनी की 6 सीटें हैं, शल्य तंत्र में 5 हैं, तो इसमें 11 सीट आपको देखने को मिलेंगी। इसकी जो शिक्षण शुल्क है 3,12,000 रुपये है। इसके बाद आप देखेंगे श्री साईं आयुर्वेदिक कॉलेज जो अलीगढ़ में है, शल्य में 6 हैं और गायनी में 6 हैं, यहाँ पे 12 सीट हैं और उनकी जो शिक्षण शुल्क है 3,27,000 है। इसके बाद चंद्रशेखर सिंह जो है कौशाम्बी में है, इसमें शल्य में 5 हैं, गायनी में 5 हैं, रोग निदान में 5 सीट हैं, जिनकी यहाँ पर जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट में 4,50,000 रुपये है, और शिक्षण शुल्क जो हमारा नॉन क्लिनिकल है 3,25,000। इसके बाद आप कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक कॉलेज सहारनपुर में जो है, इसमें 35 सीट हैं टोटल। काय चिकित्सा में 6, शल्य तंत्र में 6, क्रिया शरीर में 6, रोग निदान में 6, रचना शरीर में 5 और गायनी में 6। अच्छा, यहाँ पर जो सीट है क्लिनिकल में 5 लाख रुपए है, नॉन क्लिनिकल की 3 लाख रुपए है और गायनी की 6 लाख रुपए है दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ, जो प्राइवेट सीट रहती हैं किसी भी स्टेट की, तो इसमें जो काउंसलिंग होती है कोई भी स्टूडेंट करा सकता है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। फ़िलहाल ये पिछली साल का जो डेटा था, जैसे अभी तक जो चला आ रहा है, 85% जो कोटा रहता है वो गवर्नमेंट सीट की बात अगर हम करें तो 15% जो सीट्स होती हैं वो हमारी ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती हैं। बाकी 85% जो सीट होती हैं गवर्नमेंट की वो हमारे स्टेट कोटा से फिल की जाती हैं, जो हमारे स्टेट कॉलेजेस रहते हैं। ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, सेंट्रल कॉलेज हैं या नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनकी सभी सीटें जो हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से फिल की जाती हैं। इसके बाद आप धन्वंतरी कॉलेज जो आपका है मथुरा में, इसमें टोटल 40 सीट हैं और इनकी जो क्लिनिकल की फ़ीस है 2,97,000 है, बाकी नॉन क्लिनिकल की 2,44,000। यहाँ पे 40 सीट है। श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक कॉलेज जो फ़र्रुखाबाद में है, इसमें 18 सीट है और इसमें जो आपकी शिक्षण शुल्क है 3,25,000 रुपये। देखो इन्होंने ऐड कर दिया है, प्रवेश शुल्क 50,000 है, विकास शुल्क 50,000 है, अन्य शुल्क 50,000 है, लाइब्रेरी शुल्क 25,000 है। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए हो गए यहाँ पे प्रति वर्ष जो आपको पे करने रहेंगे। इसके बाद जीवन ज्योति जो अलीगढ़ में है, इसमें 12 सीट हैं। संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो मथुरा में है, इसमें आपकी जो है 10 सीट हैं। टोटल 163 सीट है जो आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है आयुर्वेदा के। ठीक है,
अब इसमें जो है कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग करा सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं उनमें केवल वही स्टूडेंट काउंसलिंग करा पाएंगे जिनके पास यूपी का डोमिसाइल होगा। अच्छा, दूसरा कन्फ्यूज़न ये भी आता है कि सर हमने बीएमएस बाहर से किया है, उत्तराखंड से किया है, महाराष्ट्र से किया है या बेंगलोर से किया है, तो डजेंट प्रॉब्लम, आपने कहीं से भी किया हो डजेंट मैटर, लेकिन आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो यू आर द एलिजिबल फॉर दी गवर्नमेंट सीट काउंसलिंग। ठीक है, उनकी सीट पर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज की सीट रहती हैं उस पर कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग करा सकता है, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट था कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट में 76 सीट्स हैं आयुर्वेदा में, और जो प्राइवेट है उसमें 163 सीट हैं। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स को प्राइवेट में एडमिशन लेना हो वो प्राइवेट की सीट्स देख सकते हैं, और जिन लोगों को आपका गवर्नमेंट सीट चाहिए हो, उनकी रैंक अच्छी होगी तो वो गवर्नमेंट पे नज़र डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा काउंसलिंग करानी है तो आप अभी से इनरोल हो जाइए, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी उसको अभी से दूर किया जाएगा। और अगर आप बाद में चाहते हैं कि जब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तब इनरोल होंगे, तो हो सकता है लिमिटेड सीट्स हैं तब आपका इनरोलमेंट पॉसिबल नहीं हो पाए, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको प्रॉपर गाइड करना रहता है एवरी स्टूडेंट को इंडिविजुअली, तो हो सकता है उस टाइम आपको इनरोल हम नहीं कर पाएँ। अगर आप अभी से करा लेते हैं तो काउंसलिंग शेड्यूल जब भी आएगा, ऑल इंडिया का मान के चलिए 15-20 अगस्त के बाद ही आएगा। ठीक है, और जो हमारा यूपी का होता है वो लमसम सितंबर के लास्ट में स्टार्ट होता है। लास्ट ईयर का जो डेटा है वो सितंबर लास्ट में स्टार्ट हुआ था, तो इस साल भी उम्मीद है कि उसी के आसपास, या मान के चलिए सितंबर के सेकंड वीक या थर्ड वीक में स्टार्ट होगा। ठीक है, यूपी का जो काउंसलिंग होता है आयुष पीजी का। ऑल इंडिया का आपका अगस्त लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी पर्सनल टॉपिक पर सर इस पर वीडियो बना दीजिए तो वो आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पेमेंट करिए, व्हाट्सएप पे अपना स्क्रीनशॉट भेजिए पेमेंट का। आफ्टर डैट आप मैसेज करिए, अपना रिज़ल्ट भेज दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको एक स्लॉट टाइम भी देंगे। पहली कॉल आपसे अभी कर लेंगे, आफ्टर डैट जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आता रहेगा उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे और आपको सारा गाइड किया जाएगा कि आपको कॉलेज की प्रीफ्रेंस रखना है, कौन सी सीट को सबसे ज़्यादा प्रीफ्रेंस देनी है। देखो दोस्तों, किसी भी सीट की गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपकी कितनी रैंक अलॉटमेंट हो ही जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी होती है, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी भी होगी कि किसी भी चांस के होने के, इवेंट्स होने के क्या चांस हैं, तो इसी तरीके से आपके सीट मिलने के चांसेस हैं, उस पर प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। ठीक है, जैसे पिछले साल का डेटा का एनालिसिस हमने पूरा किया है, आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इतनी नॉलेज अभी है नहीं, क्योंकि हमने पिछली साल भी काउंसलिंग कराई थी। तो एक हमको आइडिया रहता है कि हाँ आपकी इतनी रैंक है तो आपको यूपी में कॉलेज मिल सकता है या आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है। ठीक है, तो हम एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स के हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं बच्चों के, कुछ लोग उत्तराखंड से हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, तो सब स्टेट का भी एनालिसिस हमको करना रहता है। तो अगर आप हमारे द्वारा काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल इनरोल हो जाइए, ताकि आपको अभी से गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाए और आपकी अच्छे से काउंसलिंग हो। क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपका एग्ज़ाम हो गया, आपका रिज़ल्ट भी आ गया, लेकिन अब जो मेन स्टेप बचा है वो काउंसलिंग है। खुद सोचिए, आप जब एग्ज़ाम दिए हैं तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म के कितने चार्जेस थे? 3,000 रुपये, 2750 रुपये। तो एक जो काउंसलिंग के हमारे मिनिमम चार्जेस हैं 2,000 रुपये, आप उसे पे करिए और पूरा ऊपर गाइडेंस लीजिए, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से कॉलेज को प्रीफ्रेंस देना है, कौन सी सीट्स को प्रीफ्रेंस देना है, पहले क्लिनिकल रखनी है, नॉन क्लिनिकल रखनी है, कौन से कॉलेज की पहले क्लिनिकल रखी जाए या नॉन क्लिनिकल रखी जाए। क्योंकि कभी कभी आपने भी देखा होगा कि रैंक बहुत ज़्यादा थी, उसको कॉलेज अलॉट हो गया, तो यही होता है कि उसकी प्रॉपर गाइडेंस थी, उसके पास नॉलेज थी काउंसलिंग की। अगर आपके पास भी नॉलेज रहेगी तो आपको भी पहले ही राउंड में सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन होते हैं जिसको हम यूट्यूब वीडियो पर नहीं बता सकते कि किन बातों का ध्यान रखना होता है कि आपकी रैंक भी ज़्यादा होगी तो भी आपको स्टाइपेंडी सीट मिल सकती है। तो ये कॉन्फिडेंशियल बातें हैं जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए आपके अपने चैनल आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।